नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं एक नए टेस्ट सीरीज सिपाही भर्ती परीक्षा। दोस्तों, आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है 21,391 पद के लिए 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है। दोस्तों, उसके लिए यह सेट टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एकदम नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, जिसमें कुल सेट की संख्या जो है वो 20 है और वॉल्यूम तीसरा है। दोस्तों, तो दोस्तों हर एक दिन हम लोग एक एक सेट हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं पहला टेस्ट देने वाले हैं दोस्तों, यानी टेस्ट सीरीज फर्स्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत के महान्यायवादी का वेतन और भत्ता जो होता है दोस्तों, वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है, यानी जीएसटी, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, 101वां संविधान संशोधन जो 2017 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करती है, जिसमें से एक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा लेख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के कर्तव्य और शक्ति के बारे में आर्टिकल 149 के में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो दोस्तों डेबिट कार्ड से सीधे बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक के ऋण लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी त्रिपुरा। अगला है दोस्तों, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी BKR राव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दमन और दीव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रामकृष्ण मिशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र किस मगध शासक ने बसाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उदयन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड ब्लेजली। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये दोस्त बनाने वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का, आप लोग बना लीजिएगा। इसको थोड़ा बता देते हैं दोस्तों। इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, एक हो जाएगा एक आयत, यहाँ इसके बाद एक, दो, ये तीन, और यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 5, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 6,
ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और एक बड़ा वाला हो जाएगा यहाँ पास एक 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए दोस्तों, 6 चौके 24 और 5, 24 5 29 हो जाएगा। 8 पच्चे 40 और उसमें 8 जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 8 जोड़ दीजिएगा तो 48 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स। वर्टिब्रेट एनिमल डेट क्रेवल्स ऑन द ग्राउंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी वर्टिब्रेट जो होता है रेप्टिलिया के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोमेंस ऑफ द गिवन वर्ड्स। एलिगेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्रेसफुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम बॉटम लाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। Select the most appropriate option to fill with the blanks is very difficult for the her to। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कीप ए सीक्रेट। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एनरिच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी डिपेट। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे हैव डेकोरेट द हॉल ब्यूटीफुल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुल्ली बाय देम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द ऑप्शन दैट कैन substitute the bold segment correctly and complete of the meaning of the sentence. Navika is a superb and impressive child is her class। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी ब्रिलियंट। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू fill the blanks when the patient recovered he has from the hospital। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, यानी बंगाल गजट। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कालिदास। कृति का समानार्थक शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रचना। जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरणासत्र। कहता है प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, प्रत्यय जो होता है किसी शब्दांश के पीछे लगता है और उपसर्ग जो होता है किसी शब्दांश के आगे लगता है। तो प्रादेशिक, तो इसका प्रत्यय आ रहा है दोस्तों इक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रचना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न विकल्पों का सही क्रम वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, ये जो है निम्न विकल्पों का सही
क्रम वाला विकल्प चुनना है। तो दोस्तों पहला जो होगा वो उसे उद्यान को पहचाना, उसके बाद वह समझ गया कि वह कहाँ है, उसके बाद वह लाउडर रोड पर गया, और सॉरी वह इलाहाबाद में ही था। उसके बाद वह लाउडर पर गया और घर सड़क के उस पर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो इसका ये जो है दोस्तों, ओ महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ये जो है सो दोस्तों पहले आएगा एक नंबर पे। उसके बाद जो है दोस्तों, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा और वहाँ उनसे कहा गया नर्क चलो, ये दूसरा नंबर में हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा नंबर में हो जाएगा महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, ये तीसरा नंबर पर हो जाएगा। और चौथा नंबर पर है जो दोस्तों, उन्हें क्या स्वर्ग और क्या नरक है वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी CBAD। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या निम्न में से कौन सा सीधा अनुपातिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आवेशित कण के संवेग से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी nवें सेकेंड में दूरियों को किस प्रकार से श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी समांतर श्रेणियां से बनाती चलेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 ओम के संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर में रखा जाएगा। यानी दोस्तों R1 का मान दिया हुआ है 12 ओम और R2 का मान हम लोग लेंगे दोस्तों, R2 का मान अगर हम लोग 6 ले लेते हैं तो सूत्र होता है यानी RP बराबर होता है दोस्तों R1 इंटू R2 और बटा R1 प्लस R2 दोस्तों। तो हम लोग R1 का मान ले लेंगे यानी 12 और 12 छक हो जाएगा 72 और 72 और जोड़ेंगे दोस्तों 12 छः 18 हो जाएगा यानी कि 18 चौके 72 4 ओम, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साधारण दोलक की आवृत्ति f हर्ट्ज है, 2 मिनट में दोलक के दोलन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 120 f बार। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से क्या अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों ये जो है वो कण का वेग चाल का परिणाम नियत रहता है, ये सही है। कण का वेग त्रिज्या का अनुदेश लंबवत बना रहता है, ये भी सही है। कण की गति के साथ त्वरण की दिशा परिवर्तित होती है, ये भी सही है। यानी त्वरण की परिमाण नियत नहीं रहता है, ये गलती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूंकि अशुद्ध है कथन चुनना है। अगला क्वेश्चन है, F और 2F के बीच रखी वस्तु उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा कभी भी बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वास्तविक एवं उल्टा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों पहला में है अपवर्तन बिंदु, ये गलत है दोस्तों। प्रकाशीय केंद्र, देखिए दोस्तों ये लेंस होता है और एक इसका यहाँ पास प्रकाशीय केंद्र होता है दोस्तों। तो ये हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल दो यानी प्रकाशीय केंद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयुक्त होता है, ये सही है दोस्तों। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ का बना होता है, ये भी सही है दोस्तों। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। ऊर्ध्वपातन
का गुण किस में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में। निम्न में से कौन यादव सभ्यता का स्थल नहीं है? तो कालीबंगा राजस्थान में है दोस्तों, राखीगढ़ ही हरियाणा में है और लोथल गुजरात में है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लंघनाज। ये सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? यानी रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में आया था और चेम्सफोर्ड के काल में आया था, इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले में किस गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौरी गेट। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2016 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष जो थे वो अनंत सने अयंगर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1951-52 में। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर लगाया जाता है? मैंने घोषणा का आधार क्या है? तो युद्ध के समय भी हो सकता है दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह के भी समय होता है और बाह्य आक्रमण के समय भी, सशस्त्र विद्रोह के समय भी होता है, बाह्य आक्रमण के भी और युद्ध के समय, यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकारों को सूची से कब हटाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1978 यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का विभाजन के लिए संविधान की सूचियां नहीं हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जानते हैं कि सत्ता का विभाजन के लिए संविधान के 7वीं अनुसूची में बताया गया है, जिसमें संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची की बात कही गई है। तो संघ सूची है दोस्तों, संवर्ती सूची है, राज सूची है, लेकिन परिवर्ती सूची का अभी तक चर्चा नहीं हुआ दोस्तों। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सूची का विषय नहीं है। गरीबी की माप के लिए कौन सी सामान्य विधि प्रयोग लाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आय और व्यय दोनों, यानी कितना आप इनकम है आपका और कितना आपका खर्च है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बचत खाते का क्या उद्देश्य है? तो बचत खाता का उद्देश्य दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जमा पर ब्याज अर्जित करना। निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों जो बेंगलुरु में जो है दोस्तों, और वायुयान उद्योग जो है वो बेंगलुरु में है, और जो एल्युमिनियम उद्योग जो है दोस्तों वो कोरबा में है, और जो लौह इस्पात उद्योग जो है वो जमशेदपुर में है, और तांबा उद्योग जो है वो मजालखंड में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी CnH2n-2। दोस्तों CnH2n+2 जो होता है वो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और CnH2n जो होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और CnH2n जो होता है CnH2n-2 वो एल्काइंस का सामान्य सूत्र होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणुओं के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंधे होते हैं जो एक दृढ़ और त्रिआयामी यानी 3D संरचना का निर्माण करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डायमंड यानी कि हीरा। किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट। उपसह संयोजकता में निम्न में से क्या होता है? तो ये जो है दोस्तों एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैग्नीज का अयस्क कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पायरोलिसाइट। पायरोल्यूसाइट। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में है दोस्तों अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये गलत है दोस्तों। अगला है कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल बराबर नहीं होता है। ये सही है दोस्तों, यानी कथन 1 गलत है और कथन 2 सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द्विविस्थापन यानी द्विविस्थापन चाहे इसी को उभय विस्थापन भी कह सकते हैं। अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग के घटक के लिए कांच का पतनांक उतना ही अधिक होता है। यदि माइक्रो ब्लू, माइक्रो येलो और माइक्रो ग्रीन क्रमशः नीले, पीले और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उसके बीच के निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी ब्लू, ग्रीन और येलो। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरिस्टेमेटिक। कर्क रेखा को भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 8 राज्य से। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तराखंड। पूछेगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा, जो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो पेड़ काटने के विरोध में चलाया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गंगा डॉल्फिन। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों को सीमा मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का सीमा म्यांमार के साथ लगती है। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी पशुपालन से। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी चूना पत्थर के लिए। सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये सुमेलित है। और किसान दिवस 23 दिसंबर, ये भी सुमेलित है। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, ये भी सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है दोस्तों। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बौद्ध धर्म में। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार 2024-25 के में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 7%। जाग्रेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में
किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक यानी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां। हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद गन्नात्रा को। ये मैथ वाला है दोस्तों, पार्ट आप लोग बना लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन मूल बिंदु का निर्देशांक है? दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक एक कोऑर्डिनेट का जो होता है दोस्तों, यहाँ मूल बिंदु होता है, यानी x का भी 0 और y का भी 0, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहता है कौन संबंधित नहीं किया जाना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शब्दावली और पाठ से। ये दोस्तों देखिए भरना है, आप ऐसे इसको भर सकते हैं और यहाँ से आप सीधे इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट से मिलाइएगा, और कोऑर्डिनेट पॉइंट से मिलाने के बाद दोस्तों ये आप ऐसे मिलाइएगा तो आपका इस वाला फिगर मिलेगा, यानी 90 का ऑप्शन डी सही होगा। ये रीजनिंग का पार्ट है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी श्वेत कणिकाएं, यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो कारा जो है दोस्तों वो थैलोफाइटा जगत से संबंधित है, क्लैडोफोरा जो है वो थैलोफाइटा से संबंधित है, इकोथ्लिप्स जो है दोस्तों वो भी है थैलोफाइटा जगत से संबंधित रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्सिलिया जो है वो थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महाधवनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बायां नीलय से। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डोइजी एंड डैम को। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम पाया जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये पादप में भी पाया जाता है दोस्तों और जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है दोस्तों, लेकिन जो सेलुलोज जो होता है वो केवल पादप में पाया जाता है, तो इसमें जंतु में नहीं पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सेलुलोज जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेलानिन किससे स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा के क्रोमैटोफोर से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इबोला हेमरेजिक बुखार। अगला क्वेश्चन है, विनिमय की क्रिया विधि किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान से होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का होने का कारण क्या है? तो दोस्तों ये जो है विटामिन डी की कमी से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। दोस्तों आज हम लोग देखे हैं टेस्ट सीरीज 1, और अगले दिन हम लोग देखेंगे दोस्तों टेस्ट सीरीज 2 का। आप लोग 100 में कितना मार्क्स लाए हैं दोस्तों वो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।